जय श्री राम। विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे एक और वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ और इस वीडियो में मैं आपको आरक्षण कितना तर्कसंगत है इस पर अपना विचार व्यक्त करूंगा और लोगों से अपील करूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी बात से सहमत हैं तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये है कि आरक्षण पर है, क्या कितना आरक्षण तर्कसंगत है। पहले युग में, पुराने युग में ब्राह्मण बहुत अत्याचार करते थे। शूद्र जो छोटी कास्ट होते थे, जिनको अनटचेबल कहा जाता है, हरिजन कहा जाता है, उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। उन्हें मंदिर नहीं जाने दिया जाता था। और तो भीमराव अंबेडकर ने एक कॉन्स्टिट्यूशन लाया कि आरक्षण किया जाए, कि उनको मतलब बराबरी के दर्जे के लिए नौकरी दी जाए। तो पहले ब्राह्मण द्वारा ये अत्याचार किया जाता था कि उन्हें मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, ये नहीं। जब लेकिन हम पूर्वज अपने किए पुराने पूर्वज की करनी का फल हम क्यों भोगे। और जो हमारी योग्यता का हनन किया जा रहा है, जो विद्यार्थियों की योग्यता का हनन किया जा रहा है, वो कितना तर्कसंगत है। पूर्वज ने जो गलती की उसका खामियाजा क्यों करें। और भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा था, जब सोसाइटी, जब समाज में इक्वलिटी आ जाए और जब समाज एक समान रूप ले ले तो आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी भी नेता अपने स्वार्थ, अपनी गद्दी के लिए आरक्षण करते हैं। मैं उनको एक और याद दिला देना चाहता हूँ। अफ्रीका में रंगभेद नीति थी और अनेक देशों में रंगभेद नीति थी। तो क्या उन्होंने सोसाइटी में इक्वलिटी लाने के लिए आरक्षण किया? इस मायने से तो जो गोरों के अगेंस्ट कालों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, उनको भी होना चाहिए। अफ्रीका में भी आरक्षण लागू होना चाहिए और अन्य देश में जितने भी काले लोग हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो क्या आरक्षण मिलता है? ये तो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है कि हम अगर इक्वलिटी समाज में लाना चाहते हैं तो आरक्षण लगा दें। आरक्षण तो कोई मापदंड होता नहीं है कि इक्वलिटी लाने के लिए आरक्षण लें। अरे आप योग्यता के आधार पे कीजिए, उन्हें फैसिलिटीज़ दीजिए, उनको पढ़ाने में पैसा दीजिए, पैसा खर्च कीजिए, उनको वो दीजिए। लेकिन ये क्या है कि आपको नौकरी मिलेगी, आप उसके काबिल नहीं हैं फिर, लेकिन आप आरक्षण के वजह से नौकरी पा जा रहे हैं। और इसी वजह से हमारे देश में डॉक्टर इतने योग्य नहीं हो रहे, इंजीनियर उतने योग्य नहीं हो रहे। तो ये कोई तो मापदंड नहीं है कि हम आरक्षण के बल पे एक 90% वाला व्यक्ति, उसको सीट के अभाव में एडमिशन नहीं मिलता है मेडिकल कॉलेज में, और एक 30% पाने वाला जो छोटी जाति का है उसको मतलब मिल जाती है एडमिशन। तो ये कहाँ से तर्कसंगत है? तो इस आधार पे तो गोरों कालों को भी आरक्षण मिलना चाहिए अन्य देशों में, लेकिन उन्होंने तो अपने देश में इक्वलिटी लाने के लिए आरक्षण नहीं किया। रंग भेद नीति अभी भी मतलब अन्य देशों में अभी भी की जाती है और हमारे इंडियन के साथ ही ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में रंग भेद नक्सली टिप्पणी की गई। शिल्पा शेट्टी पर भी नक्सली टिप्पणी की गई। तो उसको तो इक्वलिटी लाने के लिए तो आरक्षण ही लेके कि आरक्षण लगा दो, अरे इन्हीं को जिताओ बिग बॉस, क्योंकि इन्होंने नक्सली टिप्पणी की थी, इनको हराओ। वो अपने उस पर जीती थी। वो लगा कि शिल्पा शेट्टी के साथ गलत हुआ है तो जनता ने अपना दुलार दिया। और आज के डेट में कोई भी भेदभाव नहीं करता है, सभी मंदिर जा रहे हैं, सभी एक दूसरे के वहाँ खाना खा रहे हैं, कोई भी अपने को हीन नहीं समझता, एक ब्राह्मण हीन नहीं समझता एक छोटी जाति के वहाँ खाने में। तो आरक्षण तो कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए कि आरक्षण देकर उनको वह, एक तरह से तो हम देश के साथ भी अन्याय कर रहे हैं और हम उनके साथ भी अन्याय कर रहे हैं। और उन जो मेधावी विद्यार्थी हैं उनको है, वो इतने हताश हो जाते नौकरी ना मिलने के बाद तो आत्महत्या कर लेते हैं। तो वो उनका एक किसी माँ का बेटा छिन जाता है और किसी का वो सहारा छिन जाता है, तब सरकार को क्या होती है? तब सरकार को सूझ बूझ नहीं आती है कि उनको आरक्षण दिया जाए, उनके घर में अन्य लोगों को आरक्षण दिया जाए। तब तो सरकार नहीं कहती है, हाय तौबा मचाती है। लेकिन आरक्षण देने के लिए इतना हाय तौबा क्यों मचाती है? तो योग्यता के आधार पे आप दीजिए ना आरक्षण। और जो गरीबी रेखा के नीचे उनको आरक्षण दीजिए, आप उन्हें पढ़ाइए, उनके पैसे पढ़ाई पे खर्चा कीजिए। और जब वो काबिल बन जाए, अगर वो उनमें हैसियत है काबिल बनने की, तो उनको आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं होगी। लेकिन अगर वो काबिल नहीं है तो आरक्षण देकर आप उनको पंगु बना रहे हैं। और एक परिवार में अगर आरक्षण पाके नौकरी मिल गए तो वो अपना पालन पोषण अन्न करता है, तो उनके बच्चों को क्यों आरक्षण? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उनको बच्चों को क्यों आरक्षण? तो हम आरक्षण देकर किसी की योग्यता को के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। तो मेरी इस मांग है कि आरक्षण को जल्द से जल्द बंद किया जाए। इक्वलिटी
अगर हमारी सोसाइटी में आएगी। आज ब्राह्मण अवसाद के शिकार हैं, आज अपर कास्ट अवसाद के शिकार हैं, उनको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो कल को यही रिपीट होगा कि फिर युग परिवर्तन होगा तो आप ब्राह्मण को आरक्षण देंगे, क्षत्रिय को आरक्षण और अन्य पार्टी को आरक्षण देंगे, तो फिर उनके साथ अन्याय होगा। फिर वो जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो है तौबा मचाएंगे। तो आरक्षण ही पैमाना नहीं होता है कि आप इक्वलिटी लाने का। आप इक्वलिटी को लाना है तो आप उन्हें पढ़ाइए। अगर समाज में ये भेदभाव हो रहा है तो उसको ख़त्म कीजिए, उसके लिए एक्ट माने। और आज हरिजन एक्ट के नाम पे मनमानी हो रही है। अगर किसी को फंसाना है तो हरिजन एक्ट ला दो। अरे उसने ये हमें कहा, हरिजन एक्ट ला के उसका मतलब जीवन ही बर्बाद कर दो। तो ये कहाँ से है? तो ये सरकार को ये इस पे और ध्यान देना होगा और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की ज़रूरत है। हम आरक्षण अगर ये करते हैं तो हमारा अन्य लोगों से हम बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को बदलें, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार लाएं, लचीलापन है। भीम अम्बेडकर ने नहीं कहा था कि आरक्षण को रख दीजिए तो अपने मनमानी नेता अपनी मनमानी करके उस पर तोड़ मड़ोड़ करे। वीपी सिंह ने 1989 में जब किया था आरक्षण का तो कितना बवाल मचा, कितने लोग ने आत्महत्या किया। उनकी आज भी चीख वायुमंडल में गूंज रही है, उनकी चीख को नहीं करेंगे। और वीपी सिंह का तो हर्ष आपने देखा ही है कैसे गल गल के मरे। तो जो भी गलत काम करेगा उसका हर्ष वैसे ही होगा। तो मतलब आरक्षण एक मुद्दा नहीं होना चाहिए कि आरक्षण, हमें इक्वलिटी लाना है। आप इक्वलिटी लाइए, उनको पढ़ाइए, उनको इस काबिल बनाइए, उनको फ्री एजुकेशन दीजिए, उनका खर्चा सरकार उठाए। लेकिन आरक्षण देना एक नैतिक कर्तव्य नहीं होता है, एक नैतिक जिम्मेदारी। ये देश को बांटने की चीज़ है और ये मतलब देश में वो ला देगी। आप उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, उनके पूरा खर्चा उठाइए। और अगर एक परिवार में एक व्यक्ति काबिल बन जाता है, ये योग बन जाता है, तो उसको आरक्षण देने की ज़रूरत नहीं है। इसको सरकार को ध्यान देना होगा और इसमें बहुत कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करना पड़ेगा, तभी ये सब पार्टी का नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर आपको उन्नत राष्ट्र के रूप में देखना है इस देश को तो आरक्षण को ख़त्म करना होगा। आरक्षण कोई एक सलूशन नहीं है कि आपकी इक्वलिटी का, आरक्षण एक कोई पैमाना नहीं है इक्वलिटी का। आज भी खाई खींची हुई है। अपर कास्ट को लगता है कि उनके साथ आरक्षण के नाम पे अन्याय हो रहा है, तो आज भी एक खाई की है। अगर आपको खाई मिटानी है तो आरक्षण को ख़त्म करना पड़ेगा। आरक्षण ही ख़त्म कर ही आप देश में अमन चैन ला सकते हैं और जो खाई खिंच गई है उसको मिटा सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करूंगा। और आप सबसे अपील है कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट्स दें। आपके कमेंट्स और आपके लाइक के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।